माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि 2026 में कन्या राशि वालों आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम डिटेल में जानेंगे कि पूरे जनवरी से दिसंबर तक आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, उसमें क्या शिफ्ट आने वाला है। रिश्ता या कनेक्शन शादी तक जाएगा, कॉन्टैक्ट रिसीव होंगे या नहीं, कमिटमेंट, न्यू लव, सिंगल्स, मैरिड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट, सभी की बात होगी यहाँ पर। साल 2026 आपके लव लाइफ में क्या लाएगा, क्या लेकर आ रहा है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, कौन कौन से मंथ 2026 के मोस्ट लकी लव पीरियड होने वाले हैं, ये सब भी हम इसी रीडिंग के अंदर जानने वाले हैं। तो रीडिंग की एनर्जी से आप ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। एंड ध्यान रहे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप सब इस रीडिंग को सुन सकते हो और अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है और पूरे साल की एनर्जीज कवर होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए एंड आप रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी और एक्यूरेसी मिल पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चले। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हर हर महादेव, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे विघ्नहर्ता, थैंक यू। 4 कार्ड्स यूनिवर्स, कन्या राशि के लिए 4 कार्ड्स। पहला जो कार्ड आया है आपके लिए वो है सेडक्शन। ओके, 3 मोर कार्ड्स एंजल्स, 3 मोर कार्ड्स। देन यहाँ जो कार्ड आया है मैजिक ऑफ डिजायर एंड शैडो। म्यूचुअल लव, यहाँ पर 2 कार्ड्स हमें मिले हैं। ओके, एक है रिकन्सिलिएशन और एक है रिवेंज। और टॉप की एनर्जी आई है डिवाइन लव। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं, जानते हैं कन्या राशि वालों कि आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है। पहला जो कार्ड है ना, अगर आप बात करें जनवरी से मार्च मंथ के बीच में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में, मुझे यही नज़र आता है, यही दिखाई देता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, या कोई स्पेल किया है आपने, या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सिंपली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी एनर्जी आप अपने पार्टनर की तरफ से खींच रहे हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो जहाँ पर उस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी कदर नहीं है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में ही ये इंसान, ये व्यक्ति अचानक से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, आपके पार्टनर आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और आकर्षण महसूस कर पा रहे हैं और वो आपकी तरफ बहुत प्रभावित भी हैं। बार बार जैसे आपकी तारीफ़ करने का मन कर रहा है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी कोई इमेज है जो आपने ही कभी इनको सेंड किया, वो इमेज बार बार देखना, आपको याद करना, आपको मिस करना, एक प्रकार से कह के चल सकते हो जैसे नशा हो जाता है ना किसी चीज़ का, हम उसके बिना रह नहीं पाते। तो उसी प्रकार की सेम एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कन्या राशि वालों। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, जनवरी से मार्च के बीच कन्या राशि वालों के लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में ना रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो या किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में मिलना जुलना ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल पा रहे हो या आप दोनों का मिलना जुलना हो रहा है। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के भी योग बने हुए हैं। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही बहुत लंबे समय से, पूरे 2025 में हुआ ये है कि आप अपने पार्टनर का बहुत वेट कर रहे थे, उनके रिस्पॉन्स का, उनके इनिशिएटिव का। तो यस, मुझे ये जनवरी से मार्च के बीच में होता हुआ नज़र आ रहा है कन्या राशि वालों। ओके,
एंड हाँ, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या म्यूचुअल अट्रैक्शन है। दोनों के बीच में जो भी है वो म्यूचुअल है, किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एंड हाँ, आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, चाहे आप उनको मैनिफेस्ट करो या ना करो, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच में ये होना ही होना है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो मिटेंगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और रीयूनियन रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। डेट पे जाना, मिलना जुलना, अच्छे समय अच्छे टाइम स्पेंड करना, दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो। अगर ये कोई नया प्यार है, नया पर्सन 2025 के साल के एंड में, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनके साथ आप कनेक्शन में आए हो या ज़्यादा समय हुआ नहीं है इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आए हुए, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को समय दे रहे हो, दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हो और ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। मार्च का महीना बहुत फेवरेबल है, बहुत पॉजिटिव है। फेब्रवरी भी मुझे बहुत अच्छा है। बहुत सारी प्लानिंग करोगे आप, कि क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचर में बहुत रहोगे, फ्यूचर को विजुअलाइज करना, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना, बहुत सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाना कि ये करना है, वो करना है। ओके, अपने कनेक्शन को लेके, अपने पार्टनर को लेके। एंड सेम आपके पार्टनर की एनर्जी भी इसी प्रकार की मुझे दिखाई दे रही है। इन केस अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी हो, तो वो हट रही है मार्च के महीने में। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आता साल 2026 में। ओके, और आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो आपका ट्रस्ट वापस से हासिल कर पाए, बिकॉज इस इंसान से रहा नहीं जा रहा। ये इंसान, ये व्यक्ति खुद को रोक नहीं पा रहा, अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को, अपने पैशन को, अपने रोमांस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन बना रहेगा आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, बिकॉज ये दोनों कार्ड वॉन्ड्स के हैं। ये कार्ड भी 2 ऑफ कप्स है, लेकिन यस, ये कार्ड भी रोमांस, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्लेम ज़रूर करिए कन्या राशि वालों। किसी के लिए शादी के योग बने रहे। जनवरी से मार्च के बीच में शादी हो सकती है। अगर शादी की बात पेंडिंग थी तो वो बात आगे बढ़ जाएगी आपकी, ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए बाकी के महीने भी जान लेते हैं। अप्रैल से जून के बीच में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने आपको बताया था कि शादी की बात हो रही है। एंड देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे रहे हैं या स्टेबिलिटी आ रही है, या वो आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखना, या फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, स्टेबिलिटी, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो आप में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस हैं, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, या जो चीज़ें जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है, या आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट में डीले क्यों कर रहे हैं, शादी में डीले क्यों आ रही है, रुकावट क्यों आ रही है। शादी की बात आगे बढ़ रही है, शादी की बात चल रही है, शादी होती भी मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, आपके पार्टनर आपको बहुत लॉयल, बहुत कमिटेड देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि वो कमिटमेंट से अभी भी पीछे हैं, शादी अभी भी नहीं हुई है, या आप जो चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं मन में वो जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना कि हाँ, मैंने जो सोचा था, जो मुझे चाहिए था इस इंसान से, इस व्यक्ति से, वही हो रहा है, तो वो चीज़ मुझे उस वे में होती भी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको बार बार ये फील हो रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति कुछ तो मुझसे छिपा रहा है, या आपके पार्टनर के ऊपर शक हो रहा है, आपको ट्रस्ट इश्यूज होना, या आपको ये लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई ना कोई अदर ऑप्शन है। ओके, तो ये चीज़ भी किसी के लिए हो सकता है, हो इसके चांसेस, बट ऐसा कुछ है नहीं, आप उनके ऊपर शक कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर की नेचर ही इस प्रकार से है, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, या मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन या पैशन या डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में है आपको लेके। एंड ये चीज़ आपको परेशान भी कर रही है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे, शादी या मैरिज में डीलेज क्यों है, तो ये चीज़ होती हुई नज़र आएगी। एक और कार्ड लेंगे हम। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विद एम्प्रेस, इसको भी लेंगे। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपको शक तो हो रहा है, आप परेशान तो हो, लेकिन यहाँ पर शादी के योग बने हुए हैं। अप्रैल से जून के बीच में शादी की एनर्जी आई है। ओके, शादी आपकी होगी, आपके पार्टनर से ही होगी, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अगला जो कार्ड है वो म्यूचुअल लव का है। आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो बहुत गहरा है। ओके, और 2025 में भी अगर ये सिचुएशन हुई है कि बात एकदम शादी तक जाते जाते रह गई,
शादी हुई नहीं, शादी टूटने के कगार पे आ गई या कहीं ना कहीं इंगेजमेंट होते होते रह गई, तो मुझे उन लोगों के लिए अप्रैल से जून के बीच में शादी होती भी नज़र आ रही है। सेलिब्रेशन दिखता है, दोनों के बीच में अच्छा समय बीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रोथ आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इनकेस अगर आप मैरिड हो, आप अपने ही हस्बैंड, अपनी ही वाइफ को लेकर रीडिंग को सुन रहे हो, तो यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो ये गुड न्यूज़ भी आपको मिले, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार, लव, रोमांस, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और यस, स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, मई के महीने में थोड़ा सा आपको बैलेंस क्रिएट करके चलना होगा, बिकॉज आप बर्थ में ओवर थिंकिंग कर रहे हो विद दिस 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, या आपके लिए मे बी कोई दूसरा मैरिज प्रपोजल या रिश्ता आ रहा है और आप कंफ्यूजन में हो कि करे क्या, किसको, किस ऑप्शन को चूज़ करे या कैसे क्या करे। तो वो चीज़ें हैं, मदर के साइड से कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगी और वो सरफेस पर आएंगी, आप या तो आपकी मदर के साइड से या तो आपके पार्टनर की मदर के साइड से, लेकिन वो इशू रिजॉल्व हो सकती है बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच में क्या हो रहा है। ओवरऑल ये मैरिज की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। आपको ना इस समय के दौरान एंजल नंबर 1111 बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। सेवन ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ भी म्यूचुअल लव का कार्ड आया है। देखिए, जिन लोगों के केसेस में ये हो रहा है ना, 2025 में पूरे साल आपने ये झेला है कि आपने जितना प्यार दिया, आपने जितना केयर दिया, या आपकी जितने इमोशंस इन्वेस्ट हुए इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आपको सामने से उतना रिटर्न नहीं मिला, या आपने हमेशा ये पाया कि आपके पार्टनर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है या बहुत पॉलिटिक्स है या बहुत चालाकी की जा रही है, आप जितना ज़्यादा डिवोटेड हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, उतना आपको मिला नहीं। म्यूचुअल लव का कार्ड ये बताता है कि 2026 में आपको वही प्यार, वही इमोशंस, वही केयर आपके पार्टनर के साइड से मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मुझे डेफिनेटली नज़र आते हैं। फैमिली, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, या हो सकता है एज गैप हो, एज डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ इस प्रकार के डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से सोच विचार जो है वो मैच नहीं होगी। लेकिन हाँ, स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है मुझे इस महीने में। ये 3 जो महीने हैं, जुलाई से सितंबर, थोड़ा सा संभालने की नीड है या ज़रूरत है आपको। आपके पार्टनर दोस्तों के बहकावे में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए, समय बिताते हुए आपके पार्टनर आपको दिखेंगे, या उनके स्टोरी में, उनके सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेयर किया है। आपको ये लग रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको समय नहीं दे रहे और इनके पास हर चीज़ के लिए समय है। तो ये चीज़ हो सकता है हो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये दिखता है गाइस कि ये सिचुएशन बैलेंस होगी। और कैसे होगी, आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, आप थोड़ा सा स्पेस दें, आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं इमोशंस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की एनर्जी को या मिसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। आप जितना दूर होंगे ना, आप देखेंगे कि उतने स्पीड से इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, और किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीने हैं, जुलाई से सितंबर, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या एक्स की वापसी भी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई इंसान, कोई आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है या छल कपट करने की कोशिश की है, अब वही इंसान आपकी तरफ वापस आ रहा है, बिकॉज उस इंसान से रहा नहीं जा रहा, उनको आपकी याद बहुत आ रही है। तो एक्स अगर कोई रहा है आपकी लाइफ में, तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और बाकियों के लिए मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी इंसान के साथ अभी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन दिक्कत या परेशानी बहुत ज़्यादा है, ऑन ऑफ है, तो यहाँ पर इन महीनों के दौरान भी ये इश्यूज़, ये दिक्कत रहेगी। आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे रहे, कम्युनिकेशन गैप है, और आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ आपको हर्ट करेगी। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे, वो आपको मिस कर रहे, प्यार म्यूचुअल था, ये आपको रियलाइज़ होगा। लेकिन आपको अपने तरफ से बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप भागोगे, अगर आप चेज करोगे, अगर आप झगड़े करोगे इस इंसान से, इस व्यक्ति से, तो दिक्कत बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। आपको ये लगेगा कि हमारे बीच में जो सोच है वो मैच नहीं कर रही, हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, डिफरेंसेस आ गए हैं बहुत सारे, तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है यहाँ पर। और यहाँ जो 2 कार्ड आया था, इसको भी
हम देखेंगे ये जो आखिरी का 3 महीना है ना, अक्टूबर से दिसंबर, यहाँ पर रिवेंज के साथ रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है, नो कांटेक्ट हो रहा है या लेस कांटेक्ट है, या बात नहीं हो पा रही है, या झगड़े हुए हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी उतने ही स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पर होगा। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या किसी प्रकार से नाराज़गी है या बात नहीं होती है, तो ये जो लास्ट के 3 महीने ना, मतलब ये जाता हुआ साल भी पॉजिटिविटी लेकर ही आ रहा है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम शुरू कब हुई है? ये प्रॉब्लम जुलाई से सितंबर के बीच में शुरू हो गई थी, और यस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ भी कंटिन्यूएशन में है। लेकिन डोंट वरी गाइस, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी मुझे काफ़ी हद तक नज़र आई है। मतलब कुल मिला के मुझे ये दिखाई देता है कि शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे साल अंत हुआ, आधा साल बीतने के बाद दिक्कत या समस्या आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जाता हुआ साल भी आपके रिश्ते को जोड़ कर ही जाएगा। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं, डिटेल में देखते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़े भी होते हैं तो साल के एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि बात बन जाएगी, बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। प्यार बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में। एंड आप भी बहुत जैसे गिवर की एनर्जी में बैठे हो। मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपसे ये चीज़ हो नहीं पाता है कि आप इस इंसान से दूर रह पाओ या इनको भूल जाओ या इनके बारे में ना सोचो। आप ओवर गिवर की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपके मन में, आपके दिल में भी इस इंसान को लेके मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है विथ 5 ऑफ कप्स। देखिए, और डेफिनेटली ये लास्ट के जो 3 महीने हैं ये थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे आपके लिए। ओके, क्योंकि हो ये रहा है ना कि आपके मन में बहुत डर है, बहुत फियर है, या कहीं ना कहीं झगड़े बहुत हो रहे हैं बाहरी लोगों की वजह से, या इनर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सोच विचार ऐसे है ना, अपने मन में ही बहुत सारे शोर है। तो उस चीज़ को लेके भी आप दोनों के बीच में किसी प्रकार से कलह कलेश हो सकता है। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा जो आपको सही नहीं लगा, तो उन चीज़ों की वजह से ही डिफरेंसेस, दूरी या तनाव बढ़ेंगे आप दोनों के बीच में, इसके चांसेस हैं। लेकिन घबराना नहीं है। आप जितना ज़्यादा सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एनर्जी को वापस लेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन हाँ, चैलेंजिंग है, मतलब है। ओके, सो ये तो हुई जनवरी से दिसंबर की बात। अब हम मेजर करना से ये देख रहे हैं कि मेजर लेवल पर क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। कन्या राशि, वर्गो जिनकी भी है, इनके लिए मोस्ट लकी लव पीरियड कौन कौन से महीने रहने वाले हैं? चार कार्ड चाहिए हमें। जस्टिस, साल का शुरुआत ही आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए जस्टिस और न्याय लेकर आएगा। बैलेंस क्रिएट होगा। अगर आपके पार्टनर से गलती या मिस्टेक हुई है, देखिए ना यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है, रीयूनियन की एनर्जी है, और यहाँ पर जस्टिस भी है। मतलब आपके गुड कर्मास के रिजल्ट आपको मिलेंगे साल के शुरुआत में ही आपको मिल जाएंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च बहुत पॉजिटिव है। आपके पार्टनर के मुँह से आपको सॉरी जैसे शब्द सुनने को मिल सकते हैं, या आपको ये फील हो सकता है कि मेरे साथ न्याय हुआ, मेरे साथ जस्टिस हुआ है, सब कुछ सही हो रहा है। तो ये वाली फीलिंग रहेगी आपके अंदर। हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज की एनर्जी है, यहाँ भी हेरोफेंट है और यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो शादी के योग बने हुए हैं आपके इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ, और कुछ लोगों के लिए आपकी अरेंज मैरिज के योग बने हुए हैं। अगर आप सिंगल हो, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो तैयार रहिए, आपके लिए अप्रैल से जून के बीच में शादी हो जाएगी। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अच्छा रिश्ता, अच्छा पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। ब्लेसिंग आपके लिए लेकर आएगा, बहुत सारा गुड लक आपके लिए लेकर आएगा ये जीवन साथी आपके लाइफ में, आपके जीवन में। अगर अप्रैल से जून के बीच में कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन आता है और आपको एक प्रकार की गट फीलिंग या इंट्यूशन आती है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, यही मेरा जीवन साथी है, तो प्लीज़ आगे बढ़िएगा, बिकॉज ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओके,
हर्मिट, मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम शुरू इन्हीं महीनों में हो रही है, जुलाई से सितंबर के बीच में। टावर, सो ये कंफर्मेशन दे रहे हैं, जस्ट जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड ये जो यहाँ पर दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आपके पार्टनर की ईगो की वजह से आएगी। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। एंड हाँ, किसी प्रकार का चेंज या बदलाव आपके पार्टनर के नेचर में, बिहेवियर में आप फील करने वाले हो। आपको ये लगेगा कि इंसान बहुत बदलाव आ गया इस इंसान के अंदर, इस पर्सन के अंदर। पहले तो ऐसा नहीं था, बहुत चेंज हो गया, बहुत बदल गया ये इंसान, ये व्यक्ति। ये क्यों हो रहा है, ये सेपरेशन क्यों हो रहा है, आपको पता है? इस सेपरेशन के पीछे का मेन रीज़न है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा, अपनी इंट्यूशन, अपनी इमोशंस, अपनी मन की आवाज़, अपनी सोल वॉइस, उससे कनेक्ट हो जाएं। और जब तक आप ये नहीं करोगे ना, रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस भी नहीं होगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत का जो 6 महीना रहने वाला है साल 2026 का, वो बहुत शुभ रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगले जो 6 महीने हैं वो थोड़ा सा ट्रबल या प्रॉब्लम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। बात करेंगे मोस्ट लकी लव पीरियड की। मुझे यहाँ पर मार्च का महीना बहुत शुभ दिखता है, मार्च का महीना, और कुछ लोगों के लिए जनवरी का महीना भी बहुत पॉजिटिव है। देन यहाँ पर आपके लिए अप्रैल से जून के बीच में भी बहुत पॉजिटिव रहेगा आपका लव लाइफ। कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही, बहुत पॉजिटिव है। तो अप्रैल से जून और मार्च एंड जनवरी, ये मोस्ट लकी लव पीरियड मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी के महीने भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छे नहीं कहेंगे इस चीज़ को। ज़्यादा ध्यान अवेकनिंग के ऊपर, इनर कॉलिंग के ऊपर, या ज़्यादा ध्यान आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, या कह लो सोल पर्पस के ऊपर, अपनी इंट्यूशन, अपनी अवेकनिंग के ऊपर रहेगी, अपने सेल्फ लव के ऊपर रहेगी। जितना ज़्यादा अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते चले जाओगे, चीज़ें सिंपल होती चली जाएंगी, साल ईजीली निकल जाएगा आपकी लव लाइफ को लेके। और जितना मोह माया में अटकोगे, जितना 3D में अटकोगे, जितना ज़्यादा इस इंसान को, इस पर्सन को चेस करोगे, इंट्यूशन को इग्नोर करोगे, उतनी प्रॉब्लम आएगी गाइस। ओके, सो ग्राउंडिंग करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, इसकी बहुत नीड है। एंड मेडिटेशन की तो बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि मन आपका शांत रहेगा इन महीनों में। बेचैनी बहुत फील होगी, स्पेशली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल कन्या राशि वालों, जो जो अच्छे महीने हैं, जो जो अच्छी एनर्जीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन एनर्जीज़ को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करें और मुझे ज़रूर बताइए कि ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी है। एंड अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड अगर आप शेयर कर सके किसी के साथ जिनकी राशि कन्या है या वर्गो है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। एंड हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।